Namaste, Sat Sri Akal, Adab, and Har Har Mahadev to all my lovelies of Jollywood by Jolly Bhatia. So guys, I welcome you all once again to my new channel with the old name Jollywood by Jolly Bhatia, and this is the first vlog of this new channel. So आज का जो vlog है वो बहुत खास होने वाला है. क्योंकि आज मैं इस vlog में शेयर करने वाली हूँ अपनी पुणे से केदारनाथ तक की बाय रोड जर्नी जो हमने की थी. 15 दिन की पूरी जर्नी है, तो मैं आप लोगों के साथ में वो पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ. और सबसे पहला जो डेस्टिनेशन हमने कवर किया था वो है सोमनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है. तो आज का ये व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैंने ये दिन इसीलिए चूज़ किया क्योंकि आज मंडे है और कई जगहों पे श्रावण की शुरुआत हो चुकी है. तो मैंने सोचा श्रावण का सोमवार है, तो इससे ज़्यादा खास और क्या हो सकता है. तो इसीलिए आज का ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है. आप लोग इस व्लॉग में बने रहिए. उससे पहले जो है फन फैक्ट के आंसर तो दे दीजिए, क्योंकि फर्स्ट 2 विनर्स को, फर्स्ट 2 करेक्ट आंसर्स को मैं अपने तरफ से गिफ्ट्स भेजने वाली हूँ. तो चलिए जानते हैं आज का फन फैक्ट क्या है, और वीडियो में आप लोग बने रहिए. आज का फन फैक्ट क्वेश्चन नंबर 1. सोमनाथ मंदिर में दर्शन के बाद हमने अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए कितने बजे स्टार्ट किया था, और उस डेस्टिनेशन का नाम बताइए. फन फैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मौसा जी के शॉप में से 2 सूट्स खरीदे थे, एक रेड और दूसरे का कलर क्या है. जल्दी से कमेंट करके बताइए, और कमेंट करने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा. वीडियो में आगे बढ़ते हैं. तो गाइज, आज हम जाने वाले हैं सोमनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला माना जाता है. सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले में स्थित है. यहाँ आप बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं. बाय ट्रेन जाने के लिए आपको सबसे नियरेस्ट स्टेशन है वेरावल रेलवे स्टेशन. बाय फ्लाइट पहुँचने के लिए आपको जाना होगा दीव एयरपोर्ट, जो कि सोमनाथ मंदिर से 63 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, जहाँ से आप बाय बस या बाय कार लेके सोमनाथ मंदिर तक पहुँच सकते हैं. लेकिन गाइस, हम तो गए थे बाय रोड, और वो भी पूना से जूनागढ़. जी हाँ, जूनागढ़ प्रेम की मौसी का घर है, इसीलिए हम पुणे के कुछ स्पेशल स्वीट्स एंड सेवरीज यहाँ से खरीद रहे हैं, और उसके बाद में हम जूनागढ़ के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे. सो गाइज़, रात के करीबन 10 बजे हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की, और सबसे पहला हॉल्ट लिया हमने लोनावला में, जहाँ पे हमने कुछ मिठाइयाँ खरीदी प्रेम की मौसी के लिए. और फिर हम गए मुंबई, जहाँ से हमने मेरी नीज़ स्वरूपा को पिकअप किया, और रात भर ड्राइव करके हम पहुँच गए हैं गुजरात में, और यहाँ एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, और आगे चल के आपको बताते हैं हमने क्या क्या किया. सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं नवसारी, बैठे हुए एक जगह पे. स्वरूपा ने क्या मंगाया? एक्चुअली स्वरूपा ने पहले ना रवा डोसा मंगाया यहाँ पे, और रवा डोसा में बहुत नमक था, तो फिर हमने एक्सचेंज करके सोचा सैंडविच मंगाते हैं. तो पता चला सैंडविच में सिर्फ टमाटर और काकड़ी, यानी कि सिर्फ टोमेटो एंड कुकुम्बर आएगा. सो देन वी थॉट कि चलो ब्रेड बटर मंगाते हैं. तो ये सूखा सूखा ब्रेड बटर इससे जा नहीं रहा है. और मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा आगे जाए, सूरत आएगा, तो मैं सूरत में मुझे ना वो ढोकला खाना है, तो आगे गाड़ी रोकूंगी और ढोकला खाऊंगी, क्योंकि मुझे ढोकला खाने का बहुत मन कर रहा है. सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे. आज तो भी हम लोग, कल रात को हम पुणे से निकले थे अराउंड 10 बजे, और कुछ 2 बजे के आसपास मेरे घर पर थे, बॉम्बे वाले घर पे. एंड दैन बॉम्बे वाले घर से हम लोग 3 बजे के आसपास वी स्टार्टेड अगेन, एंड नाउ वी हैव टेकन अ हॉल्ट फॉर फ्यू आवर्स. से नाश्ता वास्ता करेंगे. प्रेम को बहुत नींद आ रही है, तो वो कार में सो रहा है, और मेरा भाई भी सो रहा है, तो मैं और स्वरूपा. स्वरूपा बहुत साथ. तो चलो आगे की अपडेट्स मैं देती हूँ आप लोगों को. तो गाइस, स्वरूपा ने तो अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन मैं वेट कर रही थी सूरत आने का, ताकि मैं सूरत में अपनी कुछ चटोरी चीज़ें खा सकूं, जैसे कि ये है फाफड़ा, ढोकला, खांडवी, और ये सब खाने के लिए मैं मर रही थी. ये खा पी के हम वापस चल पड़े हैं
अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए टूवर्ड्स जूनागढ़। तो मजा आ रहा है? हाँ, 100 रुपया बहुत मजा आ रहा है। हाँ, Where is muffin? मफिन कहाँ चला गया? कॉफी तो मेरे पास है। मेरे पास है और मफिन चढ़े किधर है? ओए चढ़े। दोनों शांत हो गए, रात भर गाड़ी में ही है, चल रही है गाड़ी। सबसे ज़्यादा तो परेशान एक्चुअली प्रेम को होना चाहिए। तो एक्चुअली में पूरी रात तो ड्राइविंग प्रेम कर रहे हैं, लेकिन थक तो कॉफ़ी और मफिन रह गए। मेरे हाथ से फट गया। कॉफ़ी छोड़ी है और मफिन तो मतलब कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, अभी वो नीचे चला गया है। तो बस कुछ इसी तरीके से गाड़ी पूरे दिन चलती रही। प्रेम अकेले गाड़ी को ड्राइव करते रहे, मैं और बाकी सब लोग बस यूं ही गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव का मज़ा लेते रहे। बीच बीच में हमने वॉशरूम ब्रेक्स और स्नैक के ब्रेक्स भी लिए और इवनिंग होते होते हम गुजरात में मौसी के घर के करीब पहुंच चुके थे और एक हॉल्ट लिया इस मंदिर के पास। गाइस, हम रैंडमली यहाँ रुके थे, लेकिन इस होटल का जो लुक है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। आप देख सकते हैं ऊपर शिवजी बैठे हुए हैं। हाय गाइस, आई एम जस्ट हाफ एन आवर अवे फ्रॉम जूनागढ़ नाउ एंड हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं और कॉफ़ी और मफिन जो है वो लोग अपनी जो भी है ड्यूटीज़ जो है वो कर रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। एंड यहाँ से हम लोग जूनागढ़ अपनी मौसी के घर यानी प्रेम की मौसी के घर आज रात रुकेंगे एंड देन कल अपनी बाकी की जर्नी जो है वो शुरू करेंगे। तो आप लोग बने रहिए तब तक के लिए। आई सी यू ऑल। तो गाइस, हम लोग रैंडमली इस प्लेस पे रुके थे, लेकिन ये प्लेस मुझे बहुत ही पसंद आई क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट नीचे है और ऊपर ऐसा बनाया गया है जैसे लगता है कि कैलाश पर्वत पे शिवजी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो ये प्लेस जो है वो जूनागढ़ से आधे घंटे दूरी पे थी। रात को हम मौसी के घर ही रुके और सुबह होते ही मैं मौसा जी के साथ में चल पड़ी सुबह सुबह स्नैक्स लेने के लिए। गाय माता को रोटी खिलाई और फिर हम चल पड़े जूनागढ़ की गलियों पे स्कूटर पे सवार होके। मौसा जी मुझे अपनी दुकान पर लेकर जा रहे हैं एंड ऑल्सो हम लोग मॉर्निंग के लिए जो गुजराती स्नैक्स होते हैं वो हम मार्केट से ख़रीदने जा रहे हैं। तो रैंडमली बस ऐसे ही घूमते घूमते मैंने थोड़ा सा जूनागढ़ भी कैप्चर कर लिया अपने फ़ोन में। एंड चलिए आपको दिखाती हूँ मौसा जी की शॉप। तो ये है हमारे मौसा जी की शॉप जहाँ मैं इस वक्त आई हूँ। दुकानें अब तक तो खुली नहीं है और मौसा जी भी अभी अपनी दुकान का शटर ओपन कर रहे हैं। दुकान का नाम है शिवालिक और मौसा जी बेचते हैं ड्रेस मटेरियल्स। ये 2 ड्रेस मौसा जी ने मुझे गिफ्ट किए हैं क्योंकि मैं पहली बार उनके घर पर आई हूँ। तो बहुत ही प्यारे कलर्स है, घर चल के इसे भी ट्राई करेंगे। और अब हम चलते हैं हमारे स्नैक्स लेने के लिए जो कि है गाठिया और पापड़ी एंड ऑल्सो मुझे कुछ अचार वाचार ख़रीदना था। तो ये मैंने यहाँ से अचार ख़रीदा है जो मैं अपने पुणे के घर पर लेकर जाऊँगी। बहुत ही यमी होता है, आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। तो ये अचार मैंने पैक करवा लिया है एंड देन हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं वापस अपने घर के लिए। मौसा जी के घर पहुँच चुके हैं। शॉपिंग तो हमारी मौसी के इंसिस्ट करने पे मैंने इस ड्रेस को ट्राई किया फिटिंग्स के लिए, लेकिन उसके बाद में ये ड्रेस मुझ पे इतनी अच्छी लग रही थी कि सबने बोला इसी को पहने रहो। तो ये हमने हमारे गाठिया पापड़ी स्नैक्स खा लिए हैं और अब मौसा जी प्रेम को रास्ता समझा रहे हैं। Hey guys, so ये है हमारा मॉर्निंग रूटीन। We are having जलेबी एंड फाफड़ा। That is मौसी, ये मेरी मौसी सास है। मौसी हाय करो ना। वो है मौसा जी जिनके साथ में मैं जाके ये ड्रेस उनकी दुकान से मार के लाई हूँ। एंड दैट्स प्रेम एंड द स्पेशल वन इज अनिकेत। अनिकेत सबके लिए चाय बना रहा है। अनिकेत अहिया चुपचाप आवी जा।
ચૂપચાપ આવી જા, છુપા તો નહીં. અહીંયા આવ, નીચે આવ, હાય કર. અરે નીચે તો આવ, દેખાતો જ નથી હજી નીચે. છુપા છે. हाय, दिस इज अनिकेत और मैं अनिकेत की भाभी हूँ. इस बंगले का मालिक. इस बंगले, इस घर का मालिक. मालिक कौन नहीं है, मालिक दादाजी है. दादा बैठे हैं. हाँ, मालिक दादाजी है. सो वी आर ऑल सेट. बस ये नाश्ता वास्ता करके वी आर गोइंग टू सोमनाथ टेम्पल. मासी જઈએ. હા, તમે હવે ક્યારે આવશો પુના? જોઈશું. કેવું લાગ્યું? અમે લોકો આવ્યા, હવે તમે આવો. બહુ સરસ લાગ્યું. બહુ સરસ લાગ્યું. ચલો હું દાદાનું પણ લઈ લઉં. દાદાજી. દાદા हाँ, હવે બીજી વખત તમે પુના આવશો ને? આવશો ને પુના? हाँ, हाँ हाय. ठीक है. तो गाइज ये हमारे दादाजी है और दादाजी को थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है लेकिन दादाजी बहुत प्यारे हैं. दादा હવે તમે આવજો. હા આવશો ને? हाय, हाय. હા ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण. So guys, we are all set to go for Somnath Mandir. Say hi everyone. Good morning. कैसा लगा? मजा आया मौसी के घर पे? थेपला खाने में मजा आया. हाँ, किस में मजा आया फ्रेंड? थेपला खाने में मजा आया. थेपला खाने में. मौसी ने थेपला हम लोगों को बांध के भी दिया है, तो हम लोग रास्ते में थेपला भी खाएंगे. एंड अभी हम लोग सबसे पहले सोमनाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन लेंगे. सोमनाथ मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर से जितना आप लोगों को सोमनाथ मंदिर दिखाते आया उतना मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी. आप लोग बने रहिए. आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओए बेबी कॉफी से हेलो हाय. तो गाइस, जूनागढ़ से सोमनाथ का जो डिस्टेंस है वो करीबन 2 घंटे का है और रास्ता बहुत ही अच्छा है. आप जैसे कि देख सकते हो आज आसमान भी खुला हुआ है और आसपास में बहुत ग्रीनरी है. बहुत ही खूबसूरत रास्ता है. हम लोग बस सोमनाथ मंदिर पहुंच ही गए हैं. एंड ये सोमनाथ मंदिर के बाहर का चौक है जो आप देख सकते हैं. इस चौक से आगे पार्किंग है. सामने आपको मंदिर दिख रहा है, तो गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे और उसके बाद में हम मंदिर के अंदर जाएंगे. दोस्तों, ये है मंदिर के बाहर का चौक. सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं सोमनाथ मंदिर के बाहर और बहुत ज़्यादा धूप है, तो ये छतरी हमने ले ली है धूप से बचने के लिए. एंड बस अभी कार को पार्क करके वी आर गोइंग इनसाइड. आई डोंट रियली थिंक सो दैट अंदर का मैं आपको कुछ बता पाऊँगी, लेकिन जितना हो सके मैं उतना इस ब्लॉग में कवर कर लूँगी. सो यू स्टे कनेक्टेड. जैसे कि आप हर मंदिर के बाहर देखते हैं मार्केट लगी होती है, वहाँ से आप पूजा सामग्री का सामान ले सकते हैं. इस वक्त मैं कॉफ़ी और स्वरूपा धूप में चल के जा रहे हैं. सो गाइस, धूप इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ और आपको मार्केट दिखाती हूँ यहाँ का. क्योंकि यहाँ पे समुद्र नज़दीक में है, इसीलिए यहाँ पे आप जो मिरर्स और बाकी एक्सेसरीज देख रहे हैं वो शेल्स और पूड़ियों की बनी हुई है. उसके अलावा भी आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं. आगे बढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरीके से बने हुए कुछ टेंट्स दिखाई दे रहे होंगे. इन टेंट्स में आपको अपने जो भी बिलोंगिंग्स है, यानी कि आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो आपको रखकर आगे जाना है. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी शिव जी की मूर्तियाँ हैं. ये एंट्रेंस गेट है और एंट्रेंस गेट पे ही आप देख सकते हैं कि नोटिस लिखी हुई है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर नहीं जा सकते हैं मंदिर के अंदर, तो आपको सब कुछ बाहर छोड़कर ही जाना होगा. तो गाइस, बस यहीं तक की लिमिट है. इससे आगे मैं मोबाइल गैजेट्स जैसे कि आप लोगों को दिखाया, मैं कुछ भी अंदर लेके नहीं जा सकती हूँ. सो गाइस, अंदर पेट भी अलाउड नहीं है, सो वी कांट टेक कॉफ़ी ऑल्सो विद अस. तो इन दैट केस हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि कॉफ़ी और मफिन को कार में रखना पड़ेगा विद समवन, AC लगा के. और जब हम दर्शन करके आए तो फिर तब तक ये लोग कार में ही रहेंगे. दैट इज़ ऑल वी कैन डू. बाहर आने के बाद में मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे दर्शन कैसे. शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ को सर्वप्रथम शिवलिंग कहा गया है. इसकी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है. प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था.
सभी दक्ष कन्याएं चंद्रमा को अपने पति के स्वरूप में पाकर बड़ी खुश थी। परंतु चंद्रमा उन 27 बहनों में से सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से करते थे और इसी बात से सभी कन्याएं दुखी होने लगी और अपने पिता राजा दक्ष के शरण में चली गई। राजा दक्ष भी इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुए। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा का दुर्व्यवहार देखकर राजा दक्ष चंद्रमा से भेंट करने गए और उन्हें शांतिपूर्वक समझाया कि तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है और फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में जितनी भी स्त्रियां रहती हैं, उन सभी के लिए तुम्हारे मन में प्रेम कम और ज्यादा ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? अब तक जो व्यवहार किया है वो उचित नहीं है और आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार राजा प्रजापति ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा मान लिया कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। इतना समझाने के बाद राजा प्रजापति अपने घर लौट गए थे। अपने ससुर द्वारा इतना समझाने के बाद भी चंद्रमा ने उनकी एक ना सुनी और रोहिणी के प्रति आसक्ति के कारण उन्होंने अपनी बाकी पत्नियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और फिर दोबारा वही समाचार मिलने पर प्रजापति दक्ष बहुत नाराज हुए। राजा दक्ष ने चंद्रमा से न्याय उचित व्यवहार करने के लिए प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने के बाद भी चंद्रमा ने प्रजापति दक्ष की एक ना सुनी। तब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए और क्षीण होने लगे। उनके क्षीण होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवता एवं ऋषिगण भी चिंतित हो गए। तभी वे सहायता के लिए ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो घटना हो चुकी है उसे तो भुगतना ही होगा, क्योंकि दक्ष के निश्चय को टाला नहीं जा सकता। लेकिन एक उत्तम उपाय है। अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभा क्षेत्र में चले जाए और वहां जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करे और पूरी निष्ठा के साथ शिवलिंग की स्थापना करके नित्य दिन शिव की आराधना करे और कठिन तपस्या करे, जब इनकी कठिन तपस्या और आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, तब वे इन्हें इस श्राप से मुक्ति दे देंगे। ब्रह्मदेव की आज्ञा को स्वीकार कर चंद्रदेव सभी देवताओं के साथ प्रभा क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर वे महामृत्युंजय मंत्र का जप और भगवान शिव की उपासना करने लगे थे। वहां पर चंद्रमा ने 6 महीने तक कठिन तपस्या की थी। तब उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने चंद्रमा से उत्तम वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे सभी अपराधों को माफ कर दे और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दे। तब भगवान शिव ने कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे क्षेत्र में प्रतिदिन व निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ व लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की भक्ति भाव पूर्वक स्तुति की। तब उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर निराकार शिव शिवलिंग के रूप में वहां प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ के नाम से प्रख्यात हुए। दोस्तों, ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं एवं चंद्रमा द्वारा बनाए गए ब्रह्म कुंड में 6 महीने तक स्नान करने से सभी पाप से मुक्ति मिल जाती है और जिस किसी को भी कोढ़ एवं क्षय रोग होता है वो भी दूर हो जाता है। सोमनाथ मंदिर की ये जानकारी आपको कैसे लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं द्वारका की तरफ। तो अब हमने शिव जी के दर्शन तो कर लिए, अब हम करेंगे कृष्ण कन्हैया के दर्शन। तो बस अभी ऑन द वे है। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ऑल गुड, मस्त, एकदम मजा आ गया, बढ़िया दर्शन हो गया। हाँ? जा रहे श्रीनाथ जी दर्शन, द्वारका दर्शन कैसे हुए? अच्छे हुए? बढ़िया दर्शन हुए हमारे। क्या एक्सपीरियंस था?
स्वरूपा एक्सपीरियंस बताओ अपना। आप तो दूसरी बार आए हो। बोल, मैं दूसरी बार आई हूँ दर्शन करने। तो मजा आया है ना, बहुत अच्छा दर्शन हुआ ना। और प्रेम, आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरे लिए चीजें थोड़ी नई थी, हाँ 2 दिन से ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे ड्राइवर बना के रखा है। और कितना दिन में ड्राइवर की नौकरी करूंगा, पगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं, पर सब घुमा के लाऊंगा। देखो प्रेम, आप अभी आजीवन के लिए मेरे ड्राइवर, प्लम्बर, सब कुछ, डॉक्टर, सब कुछ आप ही हो। कैमरामैन विच प्रेम हेट्स। एनीवेज ठीक है, चलता है। सो गाइस, अभी बस हम लोग जा रहे हैं। कितने बज रहे हैं? ऑलमोस्ट 5 हम लोग पहुँचेंगे 9 बजे। हाँ 5 बज चुके हैं। 9 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे। देखते हैं अगर दर्शन आज शाम को हुए, मतलब रात को हुए तो रात को, या तो फिर सुबह में, तो ऑफकोर्स दर्शन करने ही है। और आप लोगों को भी हम द्वारका जरूर दिखाएंगे और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। यू ऑल देन।